ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, आंखें नहीं रहीं कि तमाशा नहीं रहा। मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। कुछ दिन के वक्फे के बाद आज नवंबर के महीने में मेरी आपकी पहली मुलाकात है। मैं नवंबर के मंथ में ये पहला प्रोग्राम आपके लिए कर रही हूँ। इसकी वजह ये कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि अब मेरी आपसे मुलाकात नवंबर के महीने में ही हो, क्योंकि हम काफ़ी दिन से, काफ़ी महीनों से ये कह रहे हैं कि नवंबर का महीना आने दीजिए, उससे पहले जो दमादम मस्त कलंदर होगा उसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो वो शुरू हो चुका है और इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च का नया प्लान रिवील कर दिया है। और वो नया प्लान ये है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च अब 8 से 10 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा, जबकि फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि लॉन्ग मार्च 10 से 15 दिन के बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा। यानी वो लॉन्ग मार्च जिसको आम तौर पर अगर हम देखें तो उसको 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन, अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो 3 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुंच जाना चाहिए। अब उसको 15 दिन लगेंगे। इससे ये साफ नज़र आता है और जाहिर होता है कि ये नवंबर का महीना इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए क्यों रखा है। एक तो हम जानते हैं कि इसमें अरशद शरीफ की जो हादसा है, जो सानिया है, उसका बहुत अमल दखल है, क्योंकि उस वक्त उनको वो ताकत मिली कि वो एक मर्तबा फिर अपना इसको करके दिखाएं। और इसी के साथ ये भी कि उन्होंने ये भी देखा कि ये महीना आ पहुंचा और उनकी बात अभी तक नहीं मानी गई। तो मैंने एक ट्वीट किया 2 दिन पहले, जिसमें मैंने ये कहा था कि लॉन्ग मार्च में ऐसे हादसात और वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं कि जिनकी वजह से या तो इमरान खान साहब को ताकत मिल जाए या फिर वो दीवार से लग जाए। तो उसके चंद घंटों के बाद हमें पता चला कि सदफ नईम, जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, वो इमरान खान के कंटेनर के नीचे आके कुचली गई हैं और मर गई हैं, जाँ बहक हो गई हैं। अच्छा, ये पहला मौका है कि कोई जर्नलिस्ट की मौत होती है तो अभी उसकी मैयत भी घर नहीं पहुंचती, अभी वो अस्पताल में ही होता है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसके घर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। हमने देखा कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब उनके घर तशरीफ़ लेके गए, बहुत अच्छी बात, हमने कहा ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है वो हुआ, लेकिन उनको जाना चाहिए था, वो गए। फिर हमें एक ऐसी मीटिंग नज़र आई जिसमें ये पता चला, मतलब वीडियो वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि पीटीआई के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और जो सदफ नईम के शौहर नामदार हैं वो उनको लिख कर कुछ दे रहे हैं। वो इस दुनिया से चली जाती हैं तो उनके शौहर नामदार ने ये लिख कर दे दिया है कि कोई बात नहीं, ये जो है हादसा है तो कोई मसला नहीं है। उनको 50 लाख एक तरफ से दिए गए हैं, 50 लाख दूसरी तरफ से दिए गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने बुलाकर उनको दे दी हैं, बाकायदा तस्वीरें भी उतरवाई हैं। यानी ये भी नहीं किया कि एक ऐसे मौके पर तस्वीर ना उतरवाएं, वैसे ही सिर्फ खबर ही आ जाए। नहीं नहीं नहीं, तस्वीर उतरवानी भी बहुत ज़रूरी थी, वो भी उतरवाई गई है। और हुकूमत की तरफ से भी, यानी कोई 50 लाख करोड़ों से करोड़ों पे बात चली गई है, 1 करोड़ कुछ और ज़्यादा उनको मिल गए। तो उन्होंने कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि उनकी जो है तहकीक की जाए। अब हुकूमत ने ये कहा है कि हम ये करेंगे कि अगर इनकी फैमिली ना मानी तो हम रियासत की उस पर जिम्मेदारी पे लेके ये इसको करेंगे, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये धक्का दिया गया। अब देखिए, धक्का किस लिए दिया गया, अगर दिया गया, मैं नहीं जानती दिया गया या नहीं दिया गया, कोई भी नहीं जानता जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो अगर धक्का तो किसी भी गार्ड ने इमरान खान के इसलिए दिया है कि वो वहाँ से उतर जाएँ, और वो जिस तरह की कोई चढ़ने की कोशिश करता है तो उस वजह से अगर वो गिरी हैं तो बेशक उन्होंने जान से मारने के लिए उनको धक्का ना दिया हो, इसके बावजूद जिसने धक्का दिया है उसको गिरफ्तार करना बनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन हमें नज़र नहीं आ रही। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि अभी कुछ घंटे हुए थे तो ये वाला वाक़या सामने आ गया। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, और अभी तो स्टार्ट हुए है ये काम। इमरान खान जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि मार्च जो है खूनी हो सकता है, जिसमें उनका कहना क्या था मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उनका कहना था कि क्या ये इनकलाब इलेक्शन के ज़रिए आएगा या खून रेजी के ज़रिए। 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि आया ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाहकुन। यानी वो ये कह रहे हैं कि मेरी ये डिमांड है कि इलेक्शन करवा दें। अगर आप इलेक्शन की डेट मेरे मुताबिक रख देते हैं तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा, नरमी से सब कुछ निकल जाएगा, कोई खूनेजी नहीं होगी, कोई हलाकतें नहीं होगी। हालांकि एक हलाकत तो हो गई, लेकिन अगर मेरी बात ना मानी और बैलेट बॉक्स के ज़रिए ये इनकलाब नहीं आया तो फिर इसमें खूनेजी होगी। इससे पहले फैसल वाडा आकर ये कह चुके हैं कि मैं लाशें देख रहा हूँ, जनाजे देख रहा हूँ और ये सब कुछ हो रहा है। इसी के साथ अली अमीन गंडापुर पीटीआई के जो है उनकी एक ऑडियो लीक्स
निकलती है, लीक होती है एक ऑडियो जिसमें पता चलता है कि वो किसी से गुफ्तगू फरमा रहे हैं और कन्वर्सेशन ये है कि सवाल उनका ये है कि कितनी बंदूकें हैं, कितनी पिस्तौलें हैं और कितनी गोलियां हैं और कितने लाइसेंस के साथ हैं और कितने लाइसेंस के साथ नहीं। और आगे से उनको जवाब ये दिया जा रहा है सब कुछ, सब है, लाइसेंस के साथ भी हैं और बहुत हैं, बहुत हैं। अच्छा, इसी के साथ इमरान खान के ही कामरान बंगश साहब की तरफ से भी कोई ऐसी ही कुछ स्टेटमेंट सामने आती हैं जिसमें ये साफ पता चलता है कि अगर कुछ ऐसा किया गया, ज़ोर का इस्तेमाल इधर से हुआ तो उधर से फिर जो होगा वो खूंरेज़ी होगी और जवाब दिया जाएगा और जो हथियार हैं वो लेकर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले इमरान खान जो 25 को आए थे, उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उनका ये कहना था कि मेरे लोग मुझे मशवरा दे रहे थे कि असलहा लेकर जाओ, लेकिन मैंने उनको मना किया। उस वक्त भी ये बात हुई तो सब बड़ा डर गए, भाई ये क्या बात कर दी। तो अब तो खुलेआम सरेआम ये बात कही जा रही है कि हम असलहा लेके आएंगे और वो लेकर आएंगे और क्या होगा, और खूंरेज़ी होगी। तो देखिए अब होता है क्या। अब बात यह है कि इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च कैसा चल रहा है। अगर आप इस पे बात करें कि ये कितना बड़ा समंदर है, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल 200-400 बंदे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। 2-4 हज़ार बंदे वाला मामला भी नहीं है। और अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि लाखों बंदे हैं, तो वो वाला मामला नहीं। मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखाई देती हूँ। एक बात आप याद रखिए, मैं बात पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान जो देरी लगा रहे हैं, ये देरी वो इसीलिए लगा रहे हैं कि वो लोगों को इकट्ठा कर सके। जैसे जैसे देर होगी वैसे वैसे लोग ज़्यादा होते चले जाएंगे। ठीक है, वो हर थोड़ी देर के बाद स्पीच करना शुरू करते हैं, उनकी टेलीविजन पर दिखाई जाती हैं, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो घर में नहीं बैठ पाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। जो नहीं जाना चाह रहे वो भी निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर होता ये है कि ये बड़ा क्यों लगता है और क्यों उसको लोग छोटा कहते हैं। दोनों बातें मैं आपको बता देती हूँ। बात ये होती है कि ये शुरू होता है शाम को और रात में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इतनी सी देर के लिए तो लोग आ सकते हैं। अच्छा, जिस जगह पर होता है उस जगह के लोग वहाँ से, मसलन ये है कि जिस शहर में दाखिल हुआ उस शहर के लोग वहाँ से, उनको पता होता है कि अब दाखिल हो रहा है, पहले से अनाउंसमेंट होती है, तो उनको पता है शाम का मौका, ठीक है, सब निकल कर आ जाते हैं। तो उस वक्त तो मजमा बहुत बड़ा होता है अनडाउटेडली, यानी हम देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये एक ऐसा मजमा है जिसमें लाखों लोग मुसलसल साथ साथ चल रहे हैं और बहुत बड़ा मजमा है, तो वैसा नहीं है। क्योंकि 2014 का मुझे याद है, जो हमने खुद कवर किया है, इमरान खान साहब ने सुबह 11 बजे शायद निकलने को कहा था और उनके निकलने से पहले जब वो बाहर निकले थे अपने घर जमान पार्क से बाहर, तो लाहौर में, तो पूरा शहर जो था वो भरा हुआ था लोगों से, तिल धरने को जगह नहीं थी, इस तरीके से लोग थी। लेकिन इस मर्तबा तो उन्होंने कॉल दी तो वो तो शाम तक लोग ही नहीं आए। और हम हंसी की आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका, बस ये हम आपके लिए सिर्फ इंसान दुआ कर सकता है सब्र के लिए। सब्र खुदा आपको अता करे और ताकत जाना बहुत जरूरी है। ये जरूरी था उसका जाना। आप तो उतर के उसके पास गए थे, तो फिर क्या देखा? बस जी, हमें पाँव दिखा देते, मैं उसके पाँव चूम लेती। ससुर मेरी मासूम बच्ची हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह हम सबका। अब इससे पहले कि मैं आपको अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं वो बताऊं, पहली बात तो ये कि इस वक्त हमारे मुल्क का जो एक इमेज बाहर जा रहा है वो कैसा है। लॉन्ग मार्च तो अपनी जगह पर, लेकिन सहाफ़ी मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब उनके ओपोनेंट्स जो वो ये कह रहे हैं कि इनकलाब लाने के बजाय ये तो मुल्क छोड़ के भाग गए। ये तो कह रहे थे कि इनकलाब लाना है तो ये तो बाहर भाग गए। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि किसी भी मुल्क में ऐसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए कि जहाँ के सहाफ़ियों को भागकर या मुल्क छोड़ के जाना पड़े। अब जैसे पहले खबर आई, वो तो कई लोग तो पहले ही जा चुके हैं, साबिर शाकिर और अरशद शरीफ बाहर गए, तो वो जैसा सानेहा सामने आया वो आपने देख लिया। और अब इसके बाद खबर ये आई कि इमरान रियाज खान भी फ्लाई कर गए, चले गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि इरशाद भट्टी और मोहित पीरज़ादा साहब, ये लोग भी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। इन्होंने अपनी फ़्लाइट्स पकड़ ली हैं और ये चले गए, निकल गए हैं। अब उसमें फिर पता ही चला कि
जो मोहित पीरज़ादा हैं उन्होंने तो अपनी एक वीडियो भी एक क्लिप निकाल दिया जिसमें उन्होंने बताया कि वो जा चुके हैं और वो यूके में मौजूद। उन्होंने कहा कि मैं कीनिया में मौजूद नहीं हूँ। और साथ ही ये भी पता चला कि इरशाद भट्टी भी चले गए। लेकिन इमरान रियाज खान के मुतालिक 2-3 खबरें ये आ रही हैं। एक तो कुछ ये कह रहे हैं कि वो गए ही नहीं, क्योंकि वो फिर हमने ये देखा कि कल शाम को वो कंटेनर पर नजर आए इमरान खान के साथ। लेकिन फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि ये गए थे लेकिन इनको दुबई में पकड़ लिया गया और वहाँ से वापस भेजा गया। अगर वापस भेजा गया तो क्या उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया या उनको पकड़ा क्यों गया? ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो इमेज जा रहा है मुल्क का, वो अभी हम FATF से बाहर निकले हैं। अब एक मरतबा फिर ये जो कुछ हो रहा है ये कुछ अच्छी बात नहीं है। अच्छा, सिर्फ इमेज की भी अगर हम बात छोड़ दें, देखें कोई क्या समझता है और उसका क्या नज़रिया, उसको कहने का हक हासिल है। मेरे नज़रिए से बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं जो समझती हूँ मैं वो ना कहूँ। इसी तरीके से वो तमाम लोग जो वो कह रहे हैं उनका अपना नज़रिया है। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनको डायलॉग कर सकते हैं, आप उनको बुरा भला कह सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद किया जाए और उनके साथ वो हो जो अरशद शरीफ के साथ हो गया। ऐसा सानिया क्या कोई और चाहेगा? नहीं चाहेंगे ना, कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। तो इस बिना पर ये जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि इमरान खान जहां और बहुत कुछ लेके चल रहे हैं, वहीं पर उन्होंने जब ये देखा कि उनके ऊपर एक ये तनकीद होना शुरू हुई कि देखिए आपकी जो बातें हैं ना वो इंडिया में किस तरह चलाई जा रही हैं। इंडिया तो खुशी में जो है वो तो वहाँ पर बताशे बट रहे हैं, वहाँ पर तो ट्रांसमिशंस हो रही हैं आपके ऊपर, आप जो कुछ कर रहे हैं। तो इसके बिना पर फिर साथ उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा कि भारत गलतफहमी में मत रहना, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। अब ये कहने के फौरी बाद उन्होंने कहा चौकीदार, ओए न्यूट्रल, तुम लोगों ने ये जो चोर डाकू लुटेरे बिठा दिए, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, वगैरह वगैरह वगैरह। साथ ही उन्होंने ये भी कहा। तो ये बस मेरा ख्याल है कि वो उनको कुछ ट्वीट्स भी तो ऐसी हुई ना, बल्कि मैं देख रही थी कि कई तरह की ट्वीट्स हुई और लोग तो खैर कह ही रहे थे, क्योंकि जाहिर है कि जब आप इतने प्रोग्राम्स होते हैं आपके ऊपर तो सारी बातें जो हैं वो उसके ऊपर डिस्कस की जाती हैं, सारी बात सामने आती है। और उसके बाद मैंने देखा बल्कि मेजर गौरव आर्या की एक ट्वीट थी जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो अपने इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं ट्रेटर, और फिर ये कह रहे हैं कि मैं ISI को एक्सपोज करूँगा, और फिर वो ये कह रहे हैं कि अपने आर्मी चीफ को जो कुछ न्यूट्रल चौकीदार और ये सब कुछ कह रहे हैं, तो मुझे बताओ कि मैं PTI के लिए कहाँ पर डोनेट करूँ फंड। तो मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें भी उन तक पहुंची होंगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर एजेंट करार देना कौन सा मुश्किल काम है। खान साहब तो खैर बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कह रहे हैं, पहली दफ़ा तारीख में जो है वो कहते हैं ना कि टक्कर के लोग मिले हैं, तो वो टक्कर के लोग ये वाली बातें करें, वरना ये एजेंट तो हमारे ऊपर तो रोज़ दिहाड़ी इल्ज़ामात लगते रहते हैं। बल्कि हमने क्या किया, बल्कि PTI ने खुद ये किया था कि TLP को इंडियन एजेंट कह दिया था। अब आप अंदाज़ा करें, TLP को कह दिया था उन्होंने, उनका तो अपना TLP का जो वो तो खुद दूसरों को ये कहते हैं, उन्होंने उनको कह दिया था। खैर देखिए आगे निकलते हैं। ये तो एक ऐसी बात थी, लेकिन एक बहुत सीरियस मैटर, और वो है अरशद शरीफ साहब का कत्ल। उसके हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें, उसके ऊपर तो एक नया प्रोग्राम करना पड़ेगा अलग से, लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रखे देती हूँ। और वो ये है कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि अब ऐसा भी है कि उनके कुछ लोग ये बता रहे हैं कि दरअसल उनको इस तरीके से नहीं मारा गया, पहले उनको मार दिया गया है और उसके बाद उनको बिठा दिया गया और फिर बेल्ट बांध दी गई गाड़ी की, और फिर उसके बाद फायरिंग की गई कि ये लगे कि ये तो इस तरीके से चली हैं। ये भी बातें कही जा रही हैं। फिर इस पर एक बड़ी अहम बात जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि अरशद शरीफ की मदर ने जो कमीशन बनाया गया उसको रिजेक्ट कर दिया, और उनकी जो मदर है उनका ये कहना है कि दिस कमीशन इज़ इन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट। I would urge not to politicize the murder of my son. I want a high-powered judicial commission or a commission under the United Nations Human Rights Committee. The family of Arshad Sharif, who is already suffering through difficult times, needs judicious and fair probe. अच्छा, ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि जो कमीशन बनाया गया था 3 मेंबर कमीशन हुकूमत की तरफ से, उसको एक रिटायर्ड जज हेड कर रहे थे। शकूर पराचा, क्या नाम है उनका, शाकिर पराचा, अब्दुस शकूर पराचा, वो अपॉइंट किए गए थे उसको हेड करने के लिए। और इसके अलावा जो उसमें थे अदर मेंबर्स, एडिशनल IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर एंड इंटेलिजेंस ब्यूरोज उमर शाहिद हामिद। भाई आप जिन पर वो अपना शक का इजहार कर रहे हैं, जिन पे उनको ये है कि, तो आपको तो इस तरह का करना चाहिए कि बिल्कुल एक अलग बिल्कुल वो बनाएं। हम कभी नहीं सुधर सकते,
मैं आपको बता रही हूँ, ये कभी हम इन चीज़ों से निकलेंगे नहीं। हम डर के मारे खौफजदा होकर चूहे बने रहेंगे और इसी तरीके से हमारे मुल्क पर हर 10 साल के बाद कि अब तो लगता है कि जब आएगा तो फिर पता नहीं कितने साल के लिए आएगा, क्योंकि बिसात लपेटने की बात ये की जा रही है। ये या तो इमरान खान इसमें कामयाब हो जाएंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये नज़र आ गया, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि अगर मुझे ये डराया जा रहा है कि मार दिया जाएगा तो अरशद शरीफ से अच्छी मौत क्या हो सकती है, ठीक है मुझे मार दें इस तरह। ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कह दी। अभी तक मैं ये सोची थी कि इमरान खान के ज़हन में ये बात है कि उनको बहुत ख़तरा है, तो लेकिन जब उन्होंने धड़ल्ले से ये बात कही है और जिस तरह वो लेकर निकले हैं ये सब, तो देखें एक सहाफ़ी के जनाजे में आपने देख लिए लाखों लोग थे। अगर कोई और ऐसा बड़ा सानिया किसी और लीडर पे हुआ तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की कैसे ईंट से ईंट बजेगी। वो तो खैर अभी भी बज रही है, लेकिन उस वक्त क्या होगा। और फिर दूसरी सूरत इसकी ये है कि आप जानते हैं फिर क्या है, वो जो उन्होंने कहा है, वो एक होता है सॉफ्ट कू, एक होता है हार्ड कू, एक होता है कंप्लीट कू। तो फिर क्या होगा वो हम देख लेंगे। इजाज़त दें, अभी तक के लिए आपका इतना ही। लाइट नहीं है, मैं लैपटॉप की रोशनी में आपके लिए प्रोग्राम, क्योंकि 1 नवंबर है, मैंने कहा नवंबर की पहली तारीख को करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने व्यूवर्स से काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि नवंबर का महीना आने दीजिए, पाकिस्तान में ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, और वही बन चुका है। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।